हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट रैंकर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ डेटा स्ट्रक्चर। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, डेटा स्ट्रक्चर की रियल टाइम एप्लीकेशन क्या क्या होती है, एज वेल एज हमें डेटा स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो गाइस फटाफट से चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना। हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। So basically data structure provides a way of organizing and storing data in computer so that we can access that data efficiently. Okay, तो सबसे पहले तो डेटा स्ट्रक्चर एक अप्रोच प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं प्रॉपरली कंप्यूटर में, और जब हमें उस डेटा की ज़रूरत हो तो हम उसको ईजिली एक्सेस कर सके, एफिशिएंटली एक्सेस कर सके कम से कम टाइम में। ओके, इसको हम एक रियल टाइम एग्जांपल से समझते हैं। ओके, जो हमारा स्कूल या कॉलेज होता है वहाँ पे एक लाइब्रेरी होती है। ओके, लेट्स इमेजिन अगर वो लाइब्रेरी अनऑर्गेनाइज्ड है और आपको डेटा स्ट्रक्चर की बुक ढूंढ के लानी, तो आपको कितना टाइम लगेगा बुक को लाने में। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि लाइब्रेरी कितनी बड़ी है, लाइब्रेरी का साइज कितना है। अगर लाइब्रेरी बहुत छोटी सी है तो प्रोबेबली आप 1 से 2 घंटे में बुक को ले आओगे। ओके, बट अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तो हो सकता है कि आपको इंटायर डे लग जाए, इवन 2 से 3 दिन भी लग सकते हैं, बट बुक मिल जाएगा उसकी भी गारंटी नहीं है। ओके, तो और अगर हमारी लाइब्रेरी ऑर्गेनाइज्ड है तब आपको कितना टाइम लगेगा, तो हार्डली आपको 5 मिनट भी नहीं लगेंगे बुक को लेके आने में। ओके, तो यहाँ से देखो टाइम का कितना डिफरेंस है। अगर हमारा डेटा ऑर्गेनाइज है तो हम उसको बहुत ईजिली एक्सेस कर सकते हैं कम से कम टाइम में, बट अगर वो अनऑर्गेनाइज्ड है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है। ओके, दैट्स वाई वी नीड डेटा स्ट्रक्चर, ताकि हम डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकें और उसको एफिशिएंटली एक्सेस कर सके कम से कम टाइम में। ओके, अगर हम इसके रियल टाइम एप्लीकेशंस की बात करें तो डेटा स्ट्रक्चर हर जगह ही यूज़ हो रहा है। आप किसी भी कंपनी की बात कर ले, आप गूगल की बात कर लो, अमेजॉन की बात कर लो, फेसबुक की बात कर लो, यूट्यूब की बात कर लो, हर जगह बैकएंड में डेटा स्ट्रक्चर ही यूज़ होता है। ओके, इसके और भी मल्टीपल रियल टाइम एप्लीकेशन है, आप उसको चेकआउट कर लेना। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर को देखो बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड वन इज नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का सिंपल सा मतलब है कि डेटा जिस सीक्वेंस में आ रहा है हम उसको उसी सीक्वेंस में स्टोर कर रहे हैं। उस डेटा की जो सीक्वेंस है उसकी ऑर्डरिंग चेंज नहीं हो रही जब हम उसको स्टोर कर रहे हैं, तो उसको हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ओके, बट अगर सीक्वेंस चेंज हो जाएगी तो उसको हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास एरे है, लिंक लिस्ट है, स्टैक है, क्यू है। इन सबको हम सेपरेटली आने वाले वीडियोस में देखेंगे। एंड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास ट्री होता है, ग्राफ होता है, तो इन सबको हम सेपरेटली देखेंगे आने वाले वीडियोस में। ओके, तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। तो इस वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कहानी डेटा स्ट्रक्चर की। तो कोशिश करना कि आप इसको सीक्वेंस में देखो, इन ये जो हमारा डीएसए सीरीज है इसको आप कोशिश करना कि सीक्वेंस में देखो, तो आपको ये बहुत ईजिली समझ आएगा। थैंक यू।